तो चलिए लंका के वीरों, आप सभी का स्वागत है। जितने भी लंका के साथी हैं सभी का स्वागत है इस नए एपिसोड में। तो आज मैं बात करूंगा आपके जो इंग्लिश ग्रामर का फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले आप डिफरेंस जान लीजिए। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है लंका के वीरों, ठीक है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस आप सब देख लीजिए, समझ लीजिए, तब जाके हम नॉन फाइनाइट वर्ब के जो आपके तीन ऐसे पार्ट होते हैं जिसे आप क्या बोलते हैं, जिरंड बोलते हैं, और क्या बोलते हैं आप, पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं लंका के साथी, पार्टिसिपल इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव। तो देखिए, आप सब जानते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब आपका तीन प्रकार का होता है, जिसे जिरंड, और एक जो है पार्टिसिपल, एक आपका इन्फिनिटिव होता है। जिसमें आप जिरंड को जो है आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं वर्ब को, और इन्फिनिटिव में क्या करते हैं साथ ही आप जो है वर्ब के पहले टू लगाते हैं, ठीक है। और पार्टिसिपल जो है आपका तीन प्रकार का होता है, जिसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और क्या बोलते हैं एक पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो आज मैं बात करूंगा कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट में क्या अंतर है, ठीक है। क्या अंतर है किसमें, फाइनाइट वर्ब में और नॉन फाइनाइट वर्ब में। ओके लंका के साथी, तो फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट में क्या अंतर है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिए फाइनाइट वर्ब और मेन वर्ब, ठीक। यानी कि जो आपके सेंटेंस में मुख्य क्रियाएं होती हैं उसी को जो है मेन वर्ब और फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर आप जानते हैं मेन वर्ब के नाम से, इसे किसे, फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब को, ठीक है। मुख्य क्रिया को आप मेन वर्ब के नाम से जानते हैं। ओके, मेन वर्ब को किसे जानते हैं, मुख्य क्रिया को मेन वर्ब से, और या फाइनाइट वर्ब। तो आप लोग मेन मुख्य क्रिया को ही फाइनाइट वर्ब बोला गया है, ठीक है। तो मेन वर्ब इज इक्वल टू फाइनाइट वर्ब, ठीक है लंका के वीरों। ओके साथी, अब देखिए फाइनाइट वर्ब का कार्य क्या होता है। सबसे पहले फाइनाइट वर्ब को समझते हैं, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब का कार्य क्या होता है, तो कार्य यही होता है, यह हमें वाक्य के टेंस व सब्जेक्ट, यानी कि फाइनाइट वर्ब हमको क्या दर्शाता है लंका के साथी, यह हमें दर्शाता है वाक्य के टेंस, यानी कि वाक्य कौन सा टेंस का है और उसका कर्ता, ठीक है, कि कर्ता एक वचन है या बहुवचन को बताने में मदद करता है, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब क्या है, फाइनाइट वर्ब यही होता है लंका के साथी, यह हमें क्या दर्शाता है, वाक्य के टेंस और सब्जेक्ट को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, यानी कि संतुष्ट करता है। कौन संतुष्ट करता है लंका के साथी, हमें, फाइनाइट वर्ब। तो एग्जाम्पल्स से आपको एक समझा देता हूँ, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स क्या है, यह एग्जाम्पल है लंका के वीरों। देखो, जैसे ही राइट्स ए लेटर, देखो लंका के वीरों, ही राइट्स ए लेटर, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे दिया गया, ही राइट्स ए लेटर। हे लड़के, इधर 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 देखो, उधर क्या देख रहे हो, पीछे मत देखो, इधर इधर बोर्ड की तरफ, ठीक है, इधर देखो। तो क्या है एग्जाम्पल, क्या, ही राइट्स ए लेटर। ओके, तो फाइनाइट वर्ब क्या दर्शाता है, यह हमें वाक्य के टेंस व सब्जेक्ट को बताने में मदद करता है, ठीक है। यानी कि राइट्स देखो यहाँ पे है, और राइट्स से आपको क्या पता है, वर्ब में एस या ईएस लगा है, तो आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा, ठीक लंका के वीरों। सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। और क्या दर्शाता है, ठीक है, और वर्ब में एस या ईएस लगा है, तो आपका सेंटेंस क्या होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा, ठीक। सेंटेंस आपका क्या होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा। ओके लंका के वीरों, तो साथ ही यही फाइनाइट वर्ब आपका दर्शा रहा है, ठीक है। देखो, यह हमें वाक्य के टेंस व सब्जेक्ट को बताने में मदद करता है। फाइनाइट वर्ब कौन, फाइनाइट वर्ब बताने में मदद करता है। तो फाइनाइट वर्ब क्या हो गया आपका, यहाँ पे राइट्स क्या है, यही फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। ये क्या है, फाइनाइट वर्ब हो गया, राइट्स। कैसे हो गया, क्योंकि इससे हमें सब्जेक्ट पता चल रहा है, क्यों, यस या यस लगा है, यस लगा है तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, इसलिए यस लगा है, ठीक है। और वर्ब में यस या यस लगा है तो आप जानते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा। तो ये आपका यस या यस किसके अनुसार लगा है और किस टेंस में लगता है, तो ये आपका फाइनाइट वर्ब ही बताएगा। तो इसी को आप फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। ओके लंका के वीर, ठीक है।
इसको क्या बोलेंगे आप? फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। ठीक लंका के वीरों, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, क्या है ये? आपका सिंगुलर है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होगा आपका? यहाँ पे सिंगुलर होगा, तब जाके आपको यस या यस का पता लगा है। ठीक है, तो इतनी बातें मेरी आपको समझ में आ गई होंगी लंका के वीरों। ठीक है, कोनो दिक्कत है नहीं। फाइनाइट वर्ब यही आपको दर्शाता है। क्या? यह हमें वाक्य के टेंस और सब्जेक्ट को बताने में मदद करता है। कौन? फाइनाइट वर्ब। ठीक है लंका के वीरों, ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी हमारी। अब देखिए दूसरा रूल्स क्या कह रहा है। ठीक है, फाइनाइट वर्ब मैंने आपको बताया। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है लंका के वीरों। फाइनाइट वर्ब हमने आपको बता दिया। इधर देखो, इधर पीछे नहीं देखना है। ठीक है लंका के साथी। ठीक, तो क्या है? अब देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब का क्या कार्य होता है। देखो किसे कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। सबसे पहले डेफिनेशन देखो क्या है। जब फाइनाइट वर्ब, ठीक, जब फाइनाइट वर्ब का संबंध वाक्य के टेंस व सब्जेक्ट से क्या होता है? न होता है। ठीक है, तो उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ओके लंका के साथी, तो क्या होता है? जब फाइनाइट वर्ब का संबंध वाक्य के टेंस व सब्जेक्ट से न हो तो उसे हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहेंगे। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? तो बता देना, जब फाइनाइट वर्ब का संबंध वाक्य के टेंस व सब्जेक्ट से न हो तो उसे नॉन फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। ठीक है लंका के साथी, ओके। हे लंका के धूर्त साथियों, ठीक है, आप लोग समझ लेना। ठीक है, महाराज रावण का सिर्फ बताना जो है कर्तव्य है, तो महाराज रावण एक ही बार बताएंगे। तो आप सभी जो है से रिक्वेस्ट है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में संबंध इस वीडियो को देखने के बाद कभी जीवन में नहीं भूलोगे। ओके, तो क्या है? देखो, जब फाइनाइट वर्ब का संबंध वाक्य के टेंस व सब्जेक्ट से न हो तो उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो एक एग्जाम्पल्स लेके समझते हैं लंका के साथी। तो चलिए लंका के साथी, यहाँ पे देखो 3 एग्जाम्पल्स मैंने ले लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या कह रहा है ये, जब फाइनाइट वर्ब का संबंध, ठीक है, तो फाइनाइट वर्ब यहाँ पे देखो यस या यस जिसमें लगा होता है तो वो फाइनाइट वर्ब रहेगा आपका। ठीक है, फाइनाइट वर्ब क्या मैंने बताया कि यह वाक्य के टेंस और सब्जेक्ट यानी कि टेंस और कर्ता को सेटिस्फाई करता है, बताने में मदद करता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जब फाइनाइट वर्ब का संबंध वाक्य के टेंस व सब्जेक्ट से न हो तो उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। ठीक लंका के वीरों, हाँ क्या बताया मैंने? यही बताया ना। ठीक है, तो देखो क्या ये एग्जांपल है, ही वांट्स टू राइट ए लेटर। ठीक, ही वांट्स टू राइट ए लेटर, और नीचे क्या है, ही वांटेड टू राइट ए लेटर, और नीचे क्या है, यू विल वांट टू राइट ए लेटर। ओके लंका के वीरों, तो नॉन फाइनाइट वर्ब इसमें क्या है, देखो टू राइट, इसमें देखो इसका संबंध वाक्य के टेंस और सब्जेक्ट से नहीं है, यह स्वतंत्र रूप से क्या है, यूज हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। ठीक है, टू राइट देखो बदला है किसी वाक्य में, तो किसी वाक्य में भी नहीं बदला है, सिर्फ इसमें फाइनाइट वर्ब आपकी बदल रही है, वांट्स और वांटेड और विल वांट हो गया है। देखिए, तो जब फाइनाइट वर्ब का संबंध वाक्य के टेंस और सब्जेक्ट से नहीं हो तो उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो राय लिखना भी एक फाइनाइट वर्ब ही है। तो इसमें से क्या है, वाक्य में चेंज नहीं हो रहा है, कोई भी वाक्य है सेम है, तो इसलिए इसे नॉन फाइनाइट वर्ब बोला गया है। क्या बोला गया है कि जब फाइनाइट वर्ब का संबंध वाक्य के टेंस व सब्जेक्ट से ना हो तो उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो देखो इसका जो है इस वाक्य में भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग है, इसमें भी कोई संबंध नहीं है, इसमें भी कोई संबंध नहीं है, टू राइट सेम ही है, तो इसलिए इसको नॉन फाइनाइट वर्ब बोला गया है। तो उम्मीद करूंगा लंका के साथ ही आपको फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में संबंध समझ में आ गया होगा। ओके, तो समझ में आ गया है तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगले एपिसोड में कुछ नया सीखेंगे। सीम और अपीयर और लुक का प्रयोग सीखना है, तो इसी के बाद वीडियो आएगी। आप सभी वीडियो को देखना और जो है अपने नॉलेज को बूस्ट बनाना। तब तक के लिए जय लंकेश।